गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आप गुड मॉर्निंग मैम। भेजे थे ना, क्या? आप समाज भेजे थे ना, वो वापिस से भेजना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैडम, नोट समझ ही नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा? समझ नहीं यस मैम, मैम। पता नहीं क्या टॉपिक डले हुए हैं वो। चलो ठीक है, मैं दोबारा नोट्स बना के फिर भेज दूंगी आपको, है ना। ओके मैम। और जो ओके कल मैम। बचा था वो तो समझ में आ गया ना? हाँ मैडम, वो तो आ गया। हाँ वो तो समझ में आ रहा है मैम, वो जो आप समाज भेजे थे वो नहीं आ रहा। अन्नू सैनी खड़े होके पढ़ लो आराम से बैठ के। हाँ देखो, हमने कल पढ़ा था व्यायाम है सर्वदा एव पथ्य है। व्यायाम हमेशा क्या होता है, हमारे लिए कल्याणकारी होता है। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें 4 श्लोक पढ़े थे। पहले आप मुझे ये बताओगे कि ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? सुश्रुत आचार्य सुश्रुत सुश्रुत के संहिता द्वारा। से। कहाँ से लिया गया है? सुश्रुत संहिता से। और जिसकी रचना किसने की थी? आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत। और वो आचार्य सुश्रुत और वो किससे रिलेटेड है? व्यायाम से। व्यायाम से। चिकित्सा से। किससे? जो ये पाठ व्यायाम से रिलेटेड है, लेकिन जो सुश्रुत संहिता जो है ना, वो कहाँ से रिलेटेड है? चिकित्सा से रिलेटेड है, आयुर्वेद चिकित्सा से से। रिलेटेड है ना। जैसे एक और है, बताओ आयुर्वेद में कौन किसका नाम आता है? एक तो सुश्रुत आता है और एक कौन आता है? चरक। आचार्य चाणक्य। कौन आता है? चरक। जिसने क्या लिखी थी? चरक संहिता, चरक संहिता। है ना। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, आचार्य सुश्रुत ने क्या लिखी थी? सुश्रुत सुश्रुत संहिता। संहिता। दोनों ही आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, देखो पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम कल वाला। पहला था शरीरायास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर से उत्पन्न कार्य व्यायाम कहलाता है। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कार्य क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा तो सुखम, इसको करके मनुष्य सुखी रहता है। देहम विमृत नियात समन्ततम, शरीर की नियमित अच्छी प्रकार से मालिश करनी चाहिए। दूसरा देखो, शरीर उपचय है, शरीर के अंगों में वृद्धि, कांति कात्राणाम, अंगों में चमक, सुविभक्तता, सुडोलता, अच्छी बनावट, दीप्ताग्नित्वम, भूख लगना, जठराग्नि का विकसित होना, स्थिरत्वम, स्थिरता, राघवम, ऋचा और स्वच्छता। व्यायाम से ये सब आते हैं। फिर तीसरा था श्रम कल पिपासा पिपासा उष्ण शीत आदि नाम। श्रम मतलब परिश्रम, क्लम मतलब क्या थकान, बोलते हैं? पिपासा मतलब प्यास, और 5 शीत चैप्टर आदि नहीं है नाम पागल, सर्दी 4 आदि को सहिष्णुता, सहने की जो शक्ति है, आरोग्यता च अपि, और आरोग्यता भी, रोगहीनता भी व्यायामात उपजायते, व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। आवाज क्लियर आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये सभी भी किससे उत्पन्न होते हैं? व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। न च अस्ति सादृश्य तेन, न च नहीं है और नहीं है, सादृश्यम समान, तेन इसके, इसके समान और कोई भी नहीं है। क्या? किंचित कुछ, स्थूल्यम अपकर्षणम, मोटापे को कम करने वाला, इसके समान। किसके समान? व्यायाम के समान और कुछ भी नहीं है। न च व्यायामिनम मरते अर्दंत अरियो बलात्, और व्यायाम करते हुए व्यक्ति को अरियो दुश्मन बलपूर्वक नहीं मार सकते। ये चारों याद हो गए? हो गए? यस मैम। पांचवा देखते हैं। पांचवा श्लोक है, न च एनम सहसा आक्रम्य, सहसा आक्रम्य जरा सम अधिरोहति, न च एनम, और ना ही इसको, किसको? व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, सहसा अचानक, आक्रम्य आक्रमण करके, जरा बुढ़ापा, सम अधिरोहति डराता है, और ना ही, जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा,
और ना ही अचानक आक्रमण करके बुढ़ापा इसको डराता है। किसको? व्यायाम करने वाले व्यक्ति को। स्थिरम भवति मांसम, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांस जो है वो भी स्थिर होता है ना। आप देखते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी स्किन क्या होती है, लटक जाती है। जैसे बूढ़े लोग होते हैं आप देखते हो ना, उनकी झुर्रियां वगैरह पड़ी रहती है ना। तो क्या होता है, मांस ढीला नहीं पड़ता है। किससे? व्यायाम करने से। चाहे व्यायाम अभितरस से, व्यायाम अभितरस से मतलब व्यायाम करते हुए व्यक्ति का, यहां से लगाओगे इसका अर्थ, व्यायाम करते हुए व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा आक्रमण करके नहीं डराता है, जल्दी बुढ़ापा उनके नहीं आता है। स्थिरम भवति मांसम, और मांस भी क्या रहता है? स्थिर रहता है। किसके? व्यायाम अभितरस से, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के। बोलो समझ में आ गया क्या पांचवा? सम अधिरोधक Yes, ma'am. डराते हैं। डराते हैं। कौन नहीं डराता? बुढ़ापा, है ना। तो बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके उसको नहीं डराता है, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांस क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, आगे देखो। व्यायाम अस्विन गात्र से, व्यायाम स्विन गात्र से। मैंने कल गात्रस का मतलब बताया था, आपने बताया क्या? क्या होगा? गात्राणाम कांति, क्या होता है इसका मतलब? चमक। कांति का मतलब चमक होता है। गात्रा नाम का मतलब अंग, शरीर के जो अंग शरीर होते के हैं। अंगों की चमक। कांति का मतलब चमक होता है, गात्र का मतलब होता है अंग। व्यायाम स्पिन गात्र से, व्यायाम करते हुए व्यक्ति, जो हम अगर हम व्यायाम करेंगे तो शरीर क्या हो जाएगा? पसीनों से लथपथ हो जाएगा। तो व्यायाम स्पिन गात्र से, पसीनों से लथपथ शरीर के अंगों वाले, पद्भ्याम उदरवी तस्से, दोनों पैरों को ऊपर करके कौन सा व्यायाम किया जाता है? क्या नाम है उस व्यायाम का? आपको पता है तो जो लोग व्यायाम करते हैं उनको तो पता ही होगा ना। दोनों पैर ऊपर रहते हैं, सिर नीचे रहता है उसका, शीर्षासन। कौन सा व्यायाम होता है वो? शीर्षासन। वेरी गुड, है ना। तो उस शीर्षासन के बारे में इसमें बताया गया है कि पद्भ्याम उदरवित से, दोनों पैरों को ऊपर करके व्यायाम करने वाले, पसीने से लथपथ अंगों वाले व्यक्ति के व्याधियों हो, रोग न उपसरंती, पास नहीं जाते हैं। दोनों पैरों को ऊपर करके व्यायाम करने वाले व्यक्ति और पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यक्ति के पास व्याधियों, रोग पास नहीं जाते हैं। जिस प्रकार वेनतय उर्गहा इव, मतलब जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाता है। पता क्यों नहीं जाता? गरुड़ उसको खाता है, सांप को, इसलिए। गरुड़ सांप को खा जाता है। तो जिस उठा प्रकार ले जाएगा गरुड़ के पास सांप नहीं जाता है, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास क्या नहीं जाते हैं? बीमारियां, बीमारियां। रोग, क्या होता है? व्याधि मतलब बीमारी, रोग और बीमारियां। तो बीमारियां उस व्यक्ति के पास उसी प्रकार नहीं जाती है जिस प्रकार किसके पास? गरुड़ के पास सांप जाता है, सांप नहीं जाता है। हाँ। और इसमें कौन से आसन के बारे में बताया गया है? शीर्षासन, दोनों पैरों को शीर्षासन। शीर्ष करने वाले, न उपसरंती, पास नहीं जाते हैं। ठीक है, जैसे पसीने से लथपथ अंगों वाले। बेटा ये मैम आवाज नहीं आ रही। ठीक है, फिर तीसरी लाइन है इसी श्लोक की, वयो रूप गुणहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। वयो मतलब आयु, है ना। रूप मतलब रूप, गुण मतलब गुण, हीनम अपि आयु, रूप और गुण से हीन व्यक्ति भी
जिसके पास आयु रूप गुणहीन मतलब नहीं है, कुर्यात सुदर्शनम अपने आप को सुंदर बना सकता है। किसके द्वारा? व्यायाम के द्वारा। व्यायाम के द्वारा। आयु मतलब व्यायाम से देखो क्या क्या फायदा होता है, आयु भी बढ़ती है, रूप भी सुंदर होता है, गुण भी उसमें विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यायाम करते हुए व्यक्ति को जो आयु रूप और गुण से हीन है वह भी व्यायाम द्वारा अपने आप को सुंदर बना सकता है। बोलो इन दोनों में से किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। मैम इसका वेनेतयो वाला की बता देना दोबारा। ये वाला, ये वाली लाइन, व्याधियों Yes, न ma'am. उपसरन्ति, बीमारियां उसी प्रकार पास उपसरन्ति मतलब न उपसरन्ति पास नहीं जाती है ना। समीपम उपसर्ग हमने समीप अर्थ में पढ़ा था ना, तो न उपसरन्ति समीप नहीं जाती है। व्याधियों जो बीमारियां हैं वह पास उसके उसी प्रकार नहीं जाती है जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाता है, क्योंकि सांप को गरुड़ खा जाता है इसलिए वो उसके पास नहीं जाता। तो बीमारियां भी उस व्यक्ति के पास, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास उसी प्रकार नहीं जाती है। और ऊपर वाली लाइन में है कि पसीने से लथपथ शरीर के अंगों वाले तथा पैरों को, दोनों पैरों को पद्भ्याम, दोनों पैरों को ऊपर करके व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बीमारियां उसी प्रकार नहीं जाती जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाता है। आयु रूप और गुण से हीन व्यक्ति भी अपने आप को व्यायाम के द्वारा सुंदर बना सकता है। आ गया? पहले वाले लाइन का था यस मैम। अचानक आक्रमण करके बुढ़ापा व्यायाम करने वाले व्यक्तियों को नहीं डराता है, मांस भी स्थिर होता है व्यायाम अभी तरह से व्यायाम करने वाले व्यक्ति का। ठीक है, फिर है व्यायामं कुर्वितो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। चलो मैंने इसका कुछ भी आपको नहीं बताया, इसमें आपको कुछ भी समझ में आया क्या? दोबारा पढ़ रही हूँ। व्यायामम कुर्वितो, कोशिश करना हिंदी करने की। व्यायामम कुर्वितो नित्यम, ये नित्य लिखा हुआ है ना, नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। कोई से भी का मतलब समझ में आया क्या? इसका तो आ गया होगा ना, भोजनम व्यायाम करने वाले। भोजनम विरुद्ध का मतलब विपरीत, नित्यम का मतलब हमेशा, पूर्वितम का मतलब करते हुए का, व्यायामम व्यायाम करते हुए का, विरुद्धम भोजनम विरुद्ध भोजन भी। ठीक है, अपि मतलब भी, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम आधा पका हुआ या बिना पका हुआ, वा अथवा विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम वा अथवा बिना पका हुआ, निर्दोषम बिना किसी दोष के, परिपच्यते पच जाता है। आपको समझ में आ गया क्या? व्यायाम करने से कैसा भी भोजन पका हुआ या बिना पका हुआ सारा पच जाता है। सारा पच जाता है। देखो व्यायाम तो एकदम इजी है इसलिए मैंने आपको पूछा है। व्यायाम मैम आप भी करते हो क्या व्यायाम? करते हुए व्यक्ति का नित्यम हमेशा, विरुद्धम अपि विरुद्ध भी, भोजनम भोजन, विदग्धम अविदग्धम वा पका हुआ अथवा बिना पका हुआ, निर्दोषम बिना किसी दोष के, परिपच्यते पच जाता है। कभी आप कहते हैं ना कि आज तो रोटी थोड़ी कच्ची रह गई थी इसलिए पेट में दर्द होने लग गया, बोलते हैं ना। लेकिन यदि व्यायाम हम नित्य करेंगे तो कभी कभी हम बिना पका हुआ भोजन भी अगर खा लेते हैं, कच्चा भी खा लेते हैं, तो वो बिना किसी दोष के, बिना किसी नुकसान के पच जाता है ना। तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति के भोजन पका हुआ या बिना पका हुआ भी आसानी से बिना किसी दोष के पच जाता है। समझ में आ गया? आ गया होगा, इजी है। यस मैम, आ गया मैम। फिर है व्यायामो ही सदा पथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजीनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतम स्मृत है। एक एक वर्ड का अर्थ देखो। व्यायामो ही, व्यायाम ही, सदा हमेशा, पथ्यो कल्याणकारी, बलिनाम बलिष्ठ लोगों के लिए,
स्निग्ध भोजिनाम कम भोजन करने वालों के लिए स च शीते और वह शीत ऋतु में वसंते च वसंत ऋतु में तेषाम उनके लिए पथ्यतम है अत्यधिक कल्याणकारी स्मृत है जानना चाहिए। देखो व्यायाम करने वाले व्यक्ति जो होता है ना उसका क्या लक्षण होता है, स्निग्ध भोजिनाम, वो कल अल्प भोजन करता है। विद्यार्थी के पंच लक्षणम एक श्लोक है ना, अल्पाहारी स्वान निद्रा बकोध्याय, है ना, ऐसा कोई पढ़ा हुआ क्या पहले? Yes, ma'am. कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, कौन कौन से? गृह त्यागी, घर की बातों में ध्यान नहीं रखना, ठीक है, अल्प निद्रा, कम नींद लेने वाले, अल्पाहारी, कम भोजन करने वाले, बकोध्याय, बगुले के जैसा ध्यान। बगुले का ध्यान पता है कैसे होता है? वो एक पैर ऊपर करके रखता है, जैसे ही उसको कोई दिखता है वो अचानक उस पे झपट लेता है, ऐसा ध्यान होता है उसका। तो बकोध्याय, मैम बगुले मछली का पकड़ता है ना? ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा और कौवे की सी चेष्टा होनी चाहिए। अल्पाहारी, अल्प भोजन करने वाला, बगुले के जैसा ध्यान वाला, कोए के जैसी चेष्टा वाला, गृह त्यागी, घर का त्याग, ऐसे नहीं कि घर छोड़ के भाग जाए, मतलब घर की बातों में ध्यान नहीं रखने वाला। ये पंच लक्षण विद्यार्थिनः पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। ऐसा यदि आप करोगे तो पढ़ाई आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। मैम हम में तो नहीं है ऐसे एक भी लक्षण। कम भोजन करना, आपको जितनी भूख है ना उससे आधी या 1 रोटी कम ही खानी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें 2 रोटी की भूख है हम 3 रोटी खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो उससे 1 या आधी हमेशा कम ही खाना चाहिए। तो कम, स्निग्ध भोजना, कम भोजन करने वालों की। उज्जवल मीना क्या गुड मॉर्निंग ही हो रही है क्या? व्यायामो ही सदा पथ्यो, व्यायाम ही हमेशा कल्याणकारी होता है बलिनाम, बलवान लोगों के लिए, तथा कम भोजन करने वाले लोगों के लिए। जो स्निग्ध भोजन, ऐसे नहीं कि भूखे रह जाए, जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम भोजन करना चाहिए। स च और वह, शीते वसंते च, और शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में पथ्यतम है, स्मृत है, शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में तो बहुत अधिक कल्याणकारी होता है। बोलो ये चारों श्लोक समझ में आ गए क्या? ये इनको Yes, पढ़ के ma'am. देखो एक बार। मैम एक बार और समझा दो मैम। लास्ट वाला यस मैम, या सारे ही? लास्ट वाला। लास्ट वाला देखो, व्यायाम हमेशा बलवान लोगों के लिए और कम भोजन करने वाले लोगों के लिए पथ्य हो, कल्याणकारी होता है। और भी सीते वसंते च तेषाम, किनके लिए? व्यायाम करने वालों के लिए, शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में तो पथ्यतम है, स्मृतम, अत्यधिक कल्याणकारी या अत्यधिक लाभदायक जानना चाहिए। अब देखो 2 और पढ़ लेते हैं, 1-2 अभी टाइम पड़ा है ना। 4 तो ये वाले, 4 कल वाले समझ में आ गए ना, 8 मैम कल मैंने क्लास ही नहीं ली थी। क्लास नहीं ली तो भेजा भी तो था ना मैंने। देखो सर्वेषु ऋतुषु अर्हरम, सर्वे ऋतुस्व, मतलब प्रतिदिन, ठीक है। तुम भी ही, मतलब पुरुषों के लिए या मनुष्यों के लिए आत्म हितैषी भी, अपना भला चाहने वाले, आत्महितैषी मतलब अपना भला चाहने वालों के लिए, बल से शार्ध, मतलब अपने बल के आधे भाग से,
बलस्यार्थेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो जयतो इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? ये जो मैंने एस के आकार का लिखा है ए क्या कहते हैं? ए पढ़ते हैं इसको ना, अवग्रह कहते हैं इसको, अवग्रह। ठीक है, सर्वेषु इसका विच्छेद करोगे, सर्वेषु ऋतुषु अर्हरः, अर्हरः मतलब प्रतिदिन। ये चेक करते रहोगे तो समझोगे कब आप। हाँ देखो, सर्वेषु ऋतुषु सभी प्रकार की ऋतुओं में, अर्हरः प्रतिदिन, कुंभिः पुरुष, आत्महितैषी भी, अपना भला चाहने वाले, आत्महितैषी भी अपना भला। उज्जवल मीना, एक बार आप मुझे बताओगे कि आत्महितैषी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? उज्जवल मीना, उज्जवल मीना, उज्जवल मीना, अब मैं कुछ बोल रही हूँ, इतनी देर से आप मैसेज किए जा रहे हो, चेट कर रहे हो आपस में, तो आपको नहीं पढ़ना है तो क्यों आते हो? गुड मॉर्निंग एक बार हो गया, बस पता है हो गया, पढ़ लो, ये काम आएगा आपके। सर्वेषु हमेशा, प्रतिदिन, सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, कुंभिः मनुष्य, आत्महितैषी भी अपना भला चाहने वाले, सभी ऋतुओं में जो मनुष्य अपना भला चाहते हैं, बलस्यार्थेन, बल अपने बल के आधे भाग से, बलस्यार्थेन अपने बल के आधे भाग से, कर्तव्यो व्यायाम, व्यायाम करना चाहिए, हन्त्यो अन्यथा, अन्यथा मारे जाओगे। ये नहीं कि आप में बल ही नहीं है और आप जबरदस्ती व्यायाम के लिए जा रहे हो, आपको शीर्षासन करना ही नहीं आता है और आप करे जा रहे हो। अगर आप करोगे, आपको नहीं आता है तो गिरोगे, गिरोगे तो लगेगी। तो जितना आप में बल है उसके आधे भाग से ही व्यायाम करना चाहिए। ये नहीं कि आप में थोड़ा ही बल है उसके डबल भाग से आप क्या कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप में जितना बल है उसके आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए। अन्त्यो अन्यथा, अन्यथा आप क्या करोगे, मारे जाओगे। ठीक है ना? दोबारा देखो, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन कुंभी मनुष्य, आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन हमेशा बलस्यार्थेन अपने बल के आधे भाग से, कर्तव्यो व्यायामो, व्यायाम करना चाहिए, हन्त्यो अन्यथा, अन्यथा मारे जाओगे या अन्यथा मारे जाते हैं। बोलो समझ में आया क्या ये? यस मैम। आ गया मैम। सर्वेषु ऋतु है, इसका विच्छेद क्या होगा? सर्वेषु ऋतुषु कौन सी संधि है? ऊ का वह बना है, कौन सी संधि बना है? गुण संधि। यण संधि में ऊ का वह कौन सी? गुण यण संधि में। तो सभी ऋतुओं में अपना यण संधि, को अपने बल के, अपने शरीर के बल के आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा मारे जाओगे। समझ में आ गई है कि नहीं? यस मैम। यस मैम।